नमस्कार। आज हम उपसर्ग पर चर्चा करेंगे। उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। दूसरे शब्दों में जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश, उपकार। इनमें क्रमशः प्र, अभि, वि और उपसर्ग हैं। यह दो शब्दों उप अधिक सर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ समीप, निकट या पास में है। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। हार के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया गया तो एक नया शब्द प्रहार बन गया जिसका नया अर्थ हुआ मारना। उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलाकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं, जैसे अन उपसर्ग बन शब्द के पहले रख देने से एक शब्द अनबन बनता है जिसका विशेष अर्थ मनमुटाव है। कुछ उपसर्गों के योग से शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता बल्कि तेजी आती है। जैसे भ्रमण शब्द के पहले परि उपसर्ग लगाने से अर्थ में अंतर न होकर तेजी आई। कभी कभी उपसर्ग के प्रयोग से शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ निकलता है। उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों को तीन स्थितियों में बांटा जा सकता है। शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आती है, शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है और शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता। हिंदी के उपसर्ग 12 प्रकार के होते हैं। अछूता, अथाह, अटल। अनमोल, अनबन, अनपढ़। कुचाल, कुचैला, कुचक्र। दुबला, दुलारा, दुधारू। निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा। अवगुण, अवघर, अवसर, अवसान। भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल। अधपका, अधकच्चा, अधमरा, अधकचरा। 29, 59, 69, 39। परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। संस्कृत के 21 उपसर्ग और उनके अर्थ अति, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय। अधिकार, अधिपति, अधिनायक। अनुचरण, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन। अपयश, अपमान, अपकार। अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख। अवगुण, अवनति, अवतार, अवनति। आजीवन, आगमन। उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति। उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार। कुछ और शब्द देखते हैं। दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार। दुस्साहस, निरपराध,
निर्जन, निराकार, निर्गुण, निस्सार, निस्तार, निश्चल, निश्चित, निवारण, निपात, नियोग, निषेध, परा, पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम, परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण, परिणाम, प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रत्येक, विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष, संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव, सुजन, सुगम, सुशिक्षित, सुपात्र। अरबी और फारसी के उपसर्ग। अरबी और फारसी के उपसर्ग 12 प्रकार के होते हैं। कम, कमज़ोर, कमबख्त, कम अक्ल, खुश, खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू। गैर, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार। नापसंद, नासमझ, नाराज, नालायक। बदनाम, बदौलत, बददस्तूर, बगैर। बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामौका। बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू। बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ़। लापरवाह, लाचार, लावारिस, लाजवाब। सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। हमदर्दी, हमराह, हम उम्र, हमदम। हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। इस प्रकार उपसर्ग बनाए जा सकते हैं। आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।